Assalamu alaikum. I am Dr. Zainullah Hafid. Today our topic is critical thinking. Critical thinking is basically the second paper of thinking skill, code number 199694 of A level. So, in this session, we will discuss about the paper, about the pattern of paper, and about argument, about stated assumption, about unstated assumptions, about conclusion, and about intermediate conclusions. These will be our topics for discussion. First of all, like paper 1, paper 2, the critical thinking paper is about the learning about the judgment of argument. As you know that argument is basically like a room. जिस तरह एक कमरे की सहारे सपोर्ट की जरूरत है और एक कमरे के लिए जिस तरीके से हम कमरा बनाते हैं उसके लिए दीवारें जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं छत के लिए। जब तक छत को सपोर्ट न मिले, इसकी सपोर्ट न मिले तो इसके ऊपर हम ऊपर कोई छत नहीं बना सकते हैं, हम कोई बोझ नहीं रख सकते हैं। सेम इज द एग्जांपल ऑफ आर्गुमेंट, एंड देयर आर टू काइंड ऑफ आर्गुमेंट, deductive argument and inductive argument. Deductive argument are this जिसमें हम डिडक्शन करते हैं, like all men are mortal, Ali is a man, therefore Ali is mortal. हम एक डिडक्शन करते हैं from the general statement all men are mortal. अब उससे हम डिडक्ट करते हैं कि Ali is a man, therefore Ali is a mortal. Similarly हम कहते हैं all fruits are good for health. All fruits are good for health. Banana is fruit, therefore banana is good for health. एक जनरल स्टेटमेंट हम पर्टिकुलर इवेंट्स, पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर क्लेम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव, डिडक्शन करते हैं। इंडक्टिव आर दोस जो हम पर्टिकुलर इवेंट से जाके एक जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं, लाइक सपोज banana is a fruit, it is good for health. Apple is a fruit, it is good for health. C is a fruit, it is good for health. D is a fruit, it is good for health. So, probably all fruits are good for health. अब ये जो हम कंक्लूजन बनाते हैं ना probability based, इस आर्गुमेंट को, इस स्ट्रक्चर ऑफ रीजनिंग को इंडक्टिव आर्गुमेंट कहते हैं। सो बेसिकली इन आर्गुमेंट में हमारे पास क्या है, रीजंस है। Those reasons support to our conclusion. In conclusion is like a छत, जिस तरह एक कमरे की छत सपोर्ट की जरूरत है। विदाउट सपोर्ट हम कमरे की छत को मेंटेन या स्टेबल नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज कमरे का छत गिर जाएगा जब सपोर्ट ना हो। इसी तरीके से एक आर्गुमेंट के लिए जब तक उनकी रीजन स्ट्रांग ना हो, जब तक एविडेंस स्ट्रांग ना हो, तो आपका आर्गुमेंट सर्वाइव नहीं कर सकता, आपका आर्गुमेंट विन ही नहीं कर सकता। बेसिकली आप देखते हैं जितने भी लोग होते हैं ना जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, उनका आर्गुमेंट जो है, उनकी जो रीजन है वो वैन कर जाती है। वो आर्गुमेंट पेश करते हैं, उस आर्गुमेंट को लोग एक्सेप्ट करते हैं, आर्गुमेंट को लोग सुनते हैं, आर्गुमेंट को लोग उठाते हैं। तो दैट इज बेसिकली द आर्गुमेंट व्हिच वैन, ये आर्गुमेंट होता है जो कि वैन कर जाता है। अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स है, रिलीजियस स्कॉलर्स की अगर हम बात करें, व्हाई द पीपल जो है वो जाकिर नाइक को सुनते हैं, वाहिद तरीक जमील को सुनते हैं, और भी बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं। वह एक पर्टिकुलर उसको सुनते हैं बिकॉज वो जब आर्गुमेंट पेश करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, लोग कहते हैं ना ये बंदा उस बंदे के मुकाबले में, ए बी के मुकाबले में ज्यादा लॉजिकल बंदा है, ज्यादा आर्गुमेंटेटिव बंदा है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ये आर्गुमेंट है। और बेसिकली आर्गुमेंट वैन कर जाता है। वकील, बहुत सारे वकील हैं अदालतों में, लेकिन आप जानते हैं बाज वकील इतने ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं कि वो जो भी बात करता है वैन कर जाता है, बिकॉज बेसिकली उनकी जो बात है, उनकी जो आर्गुमेंट है, उनकी जो दलील है, उनकी जो रीजन है, बेसिकली दलील और रीजन ही जीत जाता है। तो हम बेसिकली इसी क्रिटिकल थिंकिंग में बेसिकली हम जज करते हैं द आर्गुमेंट को, बेसिकली हम प्रेजेंट करते हैं आर्गुमेंट को। तो बेसिकली इसके अंदर, इस पेपर के अंदर दे गिव यू डिफरेंट आर्गुमेंट्स देते हैं, 1 2 3 4 5 A B C D E
आर्गुमेंट देते हैं और दे आर रिलेटेड टू सेम, एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक्स क्या है? करंट अफेयर के भी हो सकता है, इकोनॉमी का भी पॉसिबल है, यूनिवर्सल ऑर्डर का भी पॉसिबल है, इंटरनेशनल रिलेशन भी जो डेवलपमेंट उससे भी पॉसिबल है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है उससे भी पॉसिबल है, एनिमल राइट के हवाले से भी पॉसिबल है। तो 5 डिफरेंट टॉपिक्स, सोर्स ए, सोर्स बी, डी, ई, ए बी सी डी ई, 5 सोर्स रहते हैं। ऑल ऑफ द सोर्स पढ़ने के बाद आपसे चंद किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं। जिस तरह हमने आर्गुमेंट की बात की, आर्गुमेंट में रीजन है जो कि मेन कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। जब तक आपके मेन कंक्लूजन को सपोर्ट न मिले, एविडेंस न मिले, तो एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते हैं। तो कंक्लूजन को हम एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते। कंक्लूजन का मतलब एक पैराग्राफ, उनका जो रिजल्ट है, जो उसको मुकम्मल सपोर्ट करे, उसको कंक्लूजन कहते हैं। समटाइम हम पढ़ते हैं अखबार में, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, अखबार में कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है, जो सिर्फ एक इवेंट की बारे में है, उसको हम आर्गुमेंट नहीं कह सकते हैं। आर्गुमेंट उसका है जिसमें बुनियादी तौर पर, जिसमें प्रॉपरली एक कंक्लूजन हो, एक रिजल्ट हो, तो उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। और आर्गुमेंट में ये होना जरूरी है कि उस रिजल्ट के सपोर्ट में रीजन भी हो, एविडेंस भी हो। तो आर्गुमेंट डिडक्टिव भी है और आर्गुमेंट इंडक्टिव है। इफ यू आर फर्दर इंटरेस्टेड अबाउट नोइंग ऑफ आर्गुमेंट, देन आप इस चैनल में इसके हवाले से लेक्चर्स भी मौजूद हैं, काफ़ी डिटेल से मैंने बात भी की है। या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी, आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह आई विल, अगर कोई कन्फ्यूजन्स हो तो मैं इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करूँगा। तो अब हम आर्गुमेंट की बात की, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग पेपर है, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स है। इसमें आपको 2 किस्म के क्वेश्चन देते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर दे गिव 5 डिफरेंट सोर्स, सोर्स ए, सोर्स बी, सी, डी, ई। हर सोर्स का ताल्लुक एक ही टॉपिक से रिलेटेड होता है। एट द एंड 2 क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। और इसी तरीके से सेक्शन बी के अंदर भी 5 डिफरेंट टॉपिक्स देते हैं, पैराग्राफ देते हैं। हो सकता है समटाइम ये पैराग्राफ जो है टेबल की सूरत में हो, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टेटेड हो, इंफॉर्मेशन दी हो, और उनके बेस पे वो आपसे पूछते हैं। अब इसकी जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले कि हम इस पैराग्राफ की तरफ जाए, चंद इंपॉर्टेंट चीज़ों की। नंबर फर्स्ट चीज़ हमने की रीज़न, एविडेंस, जो मेन कंक्लूजन को सपोर्ट करे, ठीक है। फिर उनका जो सपोर्टेड हो, 2 चीज़ें, एक सपोर्टिंग है, जो सपोर्ट दे रही है, जो रीज़न है, जो एविडेंस है। जो सपोर्टेड है, जिसको सपोर्ट मिल रही है, उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। आमतौर पर कंक्लूजन जो है वो सो, देयरफॉर, हेंस, एज अ रिजल्ट, कंसेक्वेंटली, सबसेक्वेंटली, इसी तरीके के इंडिकेटर से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उनको पहचान सकते हो। सेकंड चीज है इंटरमीडिएट कंक्लूजन। आर्गुमेंट के अंदर समटाइम कुछ इस तरह एविडेंस भी हैं जो कि मेन कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। जो मेन को सपोर्ट करें, मेन के सपोर्ट में हो, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंक्लूजन कहते हैं। वो मेन कंक्लूजन नहीं है लेकिन मेन कंक्लूजन की सपोर्टर है, उनके लिए जरूरी उसको इंटरमीडिएट कंक्लूजन कहते हैं। थर्ड चीज जो है एक स्टेटेड एजम्पशन है, जो आपके आर्गुमेंट में एजम्प्टेड है, जो आपके आर्गुमेंट में स्टेटेड है। मैंने पहले भी बात की, आर्गुमेंट हमेशा या वैलिड होता है या इनवैलिड, तो इसलिए आर्गुमेंट जो है उसके लिए मैं एजम्पशन का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। अब ये जो स्टेटेड चीज है, जो बयान है आर्गुमेंट के अंदर, उनको स्टेटेड एजम्पशन कहते हैं। और जो आर्गुमेंट के बयान अंदर बयान नहीं है, लेकिन उस आर्गुमेंट से हम उनके बारे में भी कुछ बातें ड्राइव कर सकते हैं, कुछ बातें रिजल्ट कर सकते हैं, कुछ बातों को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ बातों को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस आर्गुमेंट ने काफ़ी चीज़ें सपोर्ट दी होती है, तो उनको अनस्टेटेड एजम्पशन कहते हैं।
इसी तरीके से हर आर्गुमेंट के अंदर कुछ वीक पॉइंट होती हैं जो मुकम्मल तौर पर आपके कंक्लूजन के सपोर्टिव नहीं हैं। उन बातों की वजह से क्या हो जाती है, बेसिकली वो आपका आर्गुमेंट जो है वो वे नहीं कर जाता है। आप देखते हो बहुत सारे लोग जो है आपके पास आते हैं मार्केटिंग के लिए। सम पीपल्स को आप क्या करते हो, उनसे चीज लेते हो, डील करते हो। सम लोगों की बातों पे आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा होता है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें कुछ चीजें इस तरह होती हैं कि आप उसको कहते हैं, आप कहते हैं ये बेसिकली ये आपके आर्गुमेंट के अंदर ये वीकनेस है। लेट्स सपोज मैं आमतौर पर अपने स्टूडेंट से एग्जांपल पेश करता हूँ। स्टूडेंट को आमतौर पर बताता हूँ, लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो आपके पास आता है हाउसिंग स्कीम के हवाले से एडवर्टाइजमेंट करने। वो आपसे कहते हैं कि फला जगह जो है, ये जो स्कीम ए है, इट इज नियर टू द मेन रोड है, मेन जीटी रोड या मेन एक्सप्रेस वे के करीब है। यहाँ पे गैस है और पानी 1 किलोमीटर के आगे डैम है। अब आपको ये नहीं बताता कि पानी है, 1 किलोमीटर आगे डैम है। फिर वो कहता है यहाँ पे गैस के लिए अप्लाई है, 10 किलोमीटर आगे गैस पाइपलाइन है, लोगों ने एप्लीकेशन लेती है। फिर आपको ये भी कहता है कि ये कंसर्न इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची में केडीए है, पिशावर में पीडीए है, लाहौर में एलडीए है। तो कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी की है। या समटाइम वो कहेंगे कि एनओसी भी मिली है। एनओसी उस वक्त मिलती है जब आपके डिपार्टमेंट्स में, जब आपके हाउसिंग स्कीम में, जब आपके डिपार्टमेंट्स, आपके इदारे, आपके बिजनेस में कोई वीकनेस हो, तो आपको एनओसी देते हैं इस बेस पे कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये वीकनेस आप फुलफिल करें तो हम फुल टाइम मुकम्मल कंप्लीटली आपको रजिस्ट्रेशन देंगे। अब ये सारी बातें करके आप उससे मुतमईन नहीं होते। आप कहते हो यार ये पॉइंट जो ही वीक है, ये जो आपने बातें की है ना, ये आपके आर्गुमेंट को मुकम्मल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप जो प्राइस बता रहे हैं, आप जो लोकेशन बता रहे हैं, आप जो पानी की फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, ये मुकम्मल सपोर्ट नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं, वो वीकनेस होते हैं आर्गुमेंट्स में। और वीकनेस के बेस पे आप आर्गुमेंट को बाय नहीं करते हो, आप आर्गुमेंट को चॉइस नहीं करते हो, आप आर्गुमेंट को अपने लिए पसंद नहीं करते हो, आप आर्गुमेंट को लेते नहीं हो। यानी वो आर्गुमेंट अगर वो मार्केटिंग वाले करते हैं, आप आर्गुमेंट को नहीं लेते। तो ये उम्मीद चीजें थी। अब हम आते हैं आर्गुमेंट की तरफ। इस आर्गुमेंट को मैं आपके साथ शेयर करता हूं और उसमें आपको बताता हूं कि स्टेटेड असम्पशन क्या है, अनस्टेटेड क्या है, वीकनेस इसमें क्या है, और इसमें इंटरमीडिएट कंक्लूजन क्या है और मेन कंक्लूजन क्या है। तो ये 5 चीजों को मैं कोशिश करता हूं कि इस क्लास में, सेशन में आपके सामने इसको क्लियर करूं। आमतौर पर आपका ये क्वेश्चन सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी, दोनों सेक्शंस में इसी तरीके से आता है। और सेकंड जो क्वेश्चन आता है सेक्शन ए सेक्शन बी में, वो टू कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंट। फिर आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्गुमेंट करनी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया पहली बी कि आर्गुमेंट रीजन को जब आप मिलाते हो, रीजन को पेश करते हो, उनकी फैशन, उसकी बेस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, एक आर्गुमेंट को बनाते हैं। ठीक है, ऑल मेन आर मॉर्टल, Ali is a male, therefore Ali is a mortal। ये आर्गुमेंट हो गया। Banana is a fruit, it is good for health। Apple is good, it is good for health। C is a fruit, it is good for health। D is a fruit, it is good for health। So probably all fruits are good for health। ये भी आर्गुमेंट हो गया। पहला वाला डिडक्टिव हो गया, दूसरा वाला इंडक्टिव हो गया। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्गुमेंट के लिए इस चैनल में बहुत सारे मुख्तलिफ लेक्चर्स और सेशंस मौजूद हैं जहां से आप काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। अब लेके जाते हैं आपको इस आर्गुमेंट्स की तरफ कि इस आर्गुमेंट में क्या assumptions हैं। All young people should be able to go to university। All young people should be able to go to university। The United Nations Universal Declaration of Human Rights identified education is a universal human right because it is universal, it applies to 18 years old just as much as it does to the children age 5 to 11। ये आपका आर्गुमेंट हो गया। अब इस आर्गुमेंट के अंदर दे आर स्टेटेड जो assumptions है एजुकेशन के हवाले से, और फिर यूनिवर्सल एजुकेशन राइट ऑफ द ह्यूमन राइट्स है,
और ऑल पीपल शुड बी एबल टू गो टू यूनिवर्सिटी। 18 ईयर्स की बात है, जो लोग यूनिवर्सिटी के काबिल हैं, जो यूनिवर्सिटी 18 ईयर्स में है, तो दो शुड गो टू यूनिवर्सिटी, इट इज ह्यूमन राइट्स। ये एजम्पशन क्लेम है, ये क्लेम किया गया है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? देखो कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं ना कि ऑल यंग पीपल शुड बी एबल टू गो टू यूनिवर्सिटी। ऑल यंग पीपल, उनको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। किस बुनियाद पर? द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आइडेंटिफाई, यहाँ पे हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आइडेंटिफाइड एजुकेशन इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। इस बुनियाद पर सबको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ने एजुकेशन को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट करार दिया है। अब यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है तो इसका मतलब ऑल शुड गो टू यूनिवर्सिटी। ये एक बात, ये एक क्लेम हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको रीजन नंबर 1 कहते हैं। ये आपका एक रीजन हो गया। सेकंड रीजन ये है, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल, इट अप्लाइज टू 18 years old just as much as does children। जिस तरीके से चिल्ड्रन 5 to 11, उसी तरीके से 18 ईयर्स के जो लोग हैं उन पे यही यूनिवर्सल राइट की एप्लीकेशन हो रही है। ये सेकंड आपके पास जो है, जो 18 ईयर्स के लिए यूनिवर्सल राइट की बात है, इसको हम रीजन नंबर 2 R2 कहते हैं। कंक्लूजन क्या हो गया? इन दोनों ने सपोर्ट किसको दी? सपोर्ट इसको दी कि ऑल यंग पीपल शुड बी एबल टू गो टू यूनिवर्सिटी। ये इसका क्या हो गया? इसको हम कंक्लूजन कहते हैं। ये मेन कंक्लूजन हो गया कि ऑल यंग पीपल शुड गो टू यूनिवर्सिटी। तमाम यंग पीपल यूनिवर्सिटी जाए। किस बुनियाद पर? इसलिए कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के मुताबिक एजुकेशन यूनिवर्सल राइट है और 18 साल के लोगों का राइट है कि वो यूनिवर्सिटी जाए। इस बुनियाद पर तमाम लोगों को, ऑल यंग पीपल को यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। ये आपका आर्गुमेंट हो गया, ये आपका कंक्लूजन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज टू आइडेंटिफाई द मेन कंक्लूजन। तो मेन कंक्लूजन को तो हमने आइडेंटिफाइड कर दिया कि यंग पीपल शुड बी एबल टू गो टू यूनिवर्सिटी। ये हमारा मेन कंक्लूजन हो गया। इसके 2 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स आपने हासिल कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? इंटरमीडिएट कंक्लूजन कहाँ पे है? वेयर इज द इंटरमीडिएट कंक्लूजन? अब देखो इसके अंदर अगर हम इसके अंदर हम कर ले इसको, एक तो यंग पीपल वाला तो चला गया। द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आइडेंटिफाइड एजुकेशन इज यूनिवर्सल राइट। ये आपका एक क्लेम है, ये दावा है, ये कंक्लूजन नहीं है। हमेशा कंक्लूजन में एक रिजल्ट की बात होती है। एक ये तो दावा है, इसके अंदर कंक्लूजन का कोई एलिमेंट शामिल नहीं है। अब हम आते हैं कि 18 ईयर्स को, अच्छा, as much as it does to children age 5 to 11, as much as, जिस तरह as much as जो आ गया ना, तो ये आपका इंटरमीडिएट कंक्लूजन आ गया। इस तरह अप्लाई होता है टू द चिल्ड्रन एज 5 to 11 के चिल्ड्रन को जो अप्लाई है, ये आपका इंटरमीडिएट कंक्लूजन हो गया। मैंने पहले बताया था कि इंटरमीडिएट कंक्लूजन वो है जो सपोर्ट कर रहे हैं अपने मेन कंक्लूजन को कि ऑल यंग पीपल शुड बी एबल टू गो टू यूनिवर्सिटी। ये उसी को सपोर्ट कर रहा है, ये उसी के लिंक्ड में है, उसी के साथ कोऑर्डिनेटेड है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एज मच एज इट। अब 18 ईयर एजुकेशन की हमने बात की, लेकिन यहाँ पे क्या? एज मच एज इट डज टू द चिल्ड्रन। जिस तरीके से चिल्ड्रन को अप्लाई होता है 5 to 11 ईयर। तो ये इंटरमीडिएट कंक्लूजन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है अनस्टेटेड असम्पशन। अब यहाँ पे अनस्टेटेड असम्पशन क्या है? जो दावा किया गया है, जो स्टेटेड नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन की बेनिफिट्स की बात है। व्हाई यंग पीपल यूनिवर्सिटी जाना चाहिए? क्योंकि यंग पीपल यूनिवर्सिटी जाएंगे, यंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे तो दे विल लीड द नेशन, दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट। अब ये वो असम्पशन है जो यहाँ स्टेटेड नहीं है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट से हम जर्नलाइज कर सकते हैं। इस आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पर जर्नलाइजेशन तो पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। ये अनस्टेटेड है, जो इस पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी जब यंग पीपल जाते हैं यूनिवर्सिटी
तो व्हाट्स देयर बेनिफिट, आउटकम क्या है, क्यों जाने चाहिए, लेकिन उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो एजम्पशन है जिसको अनस्टेटेड है या स्टेट नहीं है। और वीकनेस इन द पैराग्राफ क्या है, इस आर्गुमेंट में वीकनेस क्या है। इस आर्गुमेंट को अगर हम देखें तो इसमें वीकनेस ये है कि यहाँ पे 18 इयर्स की बात तो है, यूनिवर्सल एजुकेशन, लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन यूनिवर्सलिटी की बात नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि आपके बच्चे यूनिवर्सल एजुकेशन उनके लेवल पे हो, और 18 ईयर पे ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ती है जो बच्चे हैं, ताकि बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, तब वो जाके 18 ईयर में यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, तब वो 18 ईयर के जाके वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये वीकनेस है, ये मेन और डिफेक्ट है इस पैराग्राफ या इस आर्गुमेंट के अंदर। अगर इसको हम निकाल लें तो हम पैराग्राफ को थोड़ा सा, आर्गुमेंट को स्ट्रांग बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आर्गुमेंट की बात करते हैं। अब इससे आर्गुमेंट आपका वीक पड़ जाता है। आप देखते हो ना, जब भी कोई वकील जाता है बिफोर द मजिस्ट्रेट, जज के सामने, अपने क्लाइंट के केस को लेके, अगर वो कोई इस तरह इररिलेवेंट बात करता है ना, जो उसके से रिलेटेड ना हो, या उससे से रिलेटेड कोई बात है लेकिन वो वीक अंदाज में है, तो जज साहब उसका फेवर नहीं करेगा। जज का काम है टू जज, वो जज कर देता है द आर्गुमेंट। जो ए पार्टी ए का जो वकील है वो अपने क्लाइंट को, और पार्टी बी की वकील अपने पार्टी को, अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जज का काम टू जज द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को जज करना है। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये 5 चीजें इस आर्गुमेंट में, मेन कंक्लूजन, इंटरमीडिएट कंक्लूजन, स्टेटेड assumption, जो इसके अंदर दावा है एजुकेशन यूनिवर्सल राइट। अनस्टेटेड ये है कि यहाँ पे जिन्होंने स्टेटेड नहीं की है, एजुकेशन फॉर यंग पीपल्स, एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, उसकी यहाँ बात नहीं है, लेकिन जनरली हम उस बात को भी समझते हैं और समझ सकते हैं। और 5th चीज जो है वीकनेस, यहाँ वीकनेस क्या है, यूनिवर्सल चिल्ड्रन एजुकेशन की बात नहीं है, यूनिवर्सल 18 इयर्स की बात हो रही है। तो ये इस तरह वीक पॉइंट है जिससे आपका आर्गुमेंट जो है वीक पड़ जाता है। इसकी मिसाल इस तरह है कि आप लेट सपोज एक काम कर जाते हो, आप एक रिजल्ट पैदा करते हो, आप कोशिश करते हो, इम्तिहान में इसके ए ग्रेड हासिल करते हो, ए स्टार लेते हो, लेकिन आपका यकीन होता है कि ये स्टार मैंने इसलिए ली कि उसी दिन जुमारात का दिन था, और जुमारात के दिन में फला पीर साहब के मकबरे पे गया था, उसकी दुआ की वजह से। तो ये इसको क्या कहते हैं, ये आपका वीक पॉइंट है। तो आमतौर पर हम जब इस तरह रीजनिंग करते हैं तो उसके अंदर ये वीक पॉइंट और आर्ग्यूमेंट जब इररिलेवेंसी आ जाए तो उसको हम फेलेसी कहते हैं। फेलेसी का मतलब वो आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर स्ट्रक्चर वाइज तो बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्रक्चर वाइज तो करेक्ट नज़र आता है, लेकिन जब हम रीजनिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकली थिंक, जब हम क्रिटिकली सोचते हैं, उसके ऊपर जज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें रिलेवेंसी नहीं है, इररिलेवेंट बातें हैं, इसके अंदर वीकनेस है, इसके अंदर कमजोरियां हैं। तो जब एक आर्गुमेंट के अंदर एरर हो तो उसको हम फेलेसी कहते हैं। और आमतौर पर 3 किस्म की फेलेसी इस लेवल पे, इस ए लेवल के लेवल पर वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, द फेलेसी ऑफ अपील टू इमोशन है, जब आपकी इमोशन को अपीलिंग हो। आप जाते हो किसी मार्केट में, लिखा होता है 70% डिस्काउंट, साथ में नीचे छोटा सा स्टार लगा होता है एंड नीचे लिखा होता है कंडीशन अप्लाई, लेकिन हम उस कंडीशन अप्लाई को नहीं पढ़ते, हम 70% डिस्काउंट पे जाते हैं। अब सम टाइम जो है आउट सीजन खत्म होने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल करने के लिए लगाते हैं। सम टाइम देखते हैं ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, हम इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। ये उस पैराग्राफ को देख के, उस आर्गुमेंट को देख के, उस इश्तिहार को देख के हम कमेंट कर जाते हैं, तो ये फेलेसी हो गई। इसी तरीके से हम सम टाइम किसी स्टार हाथ पे कोई घड़ी है, उसके पास कोई मोबाइल है, उसको देख के हम ले लेते हैं, बाजार जाके, मार्केट जाके, हम ये नहीं देखते हैं कि आइदर इसकी फंक्शन ना उनकी बैटरी टाइमिंग का देखते हैं, तो ये फेलेसी हम कमेंट कर जाते हैं।
तो ये अपील टू इमोशन है। सेकंड जो है अपील टू अथॉरिटी है। अपील टू अथॉरिटी का मतलब ये है कि एक बंदा, उसके हवाले से हम बात करते हैं। लेट्स सपोज लाइट चली जाती है, हम कहते हैं अल्लाह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फलाह को घर को तबाह करे। ही इज नो रिलेशन विद द लोड शेडिंग। लोड शेडिंग कुछ टेक्निकल इशू है, ठीक है, ट्रैफिक के मसले में फंसते हैं, फिर सदर या वजीर आजम को गालियां देना, दैट्स आल्सो, ये जो है ये अपील टू अथॉरिटी है। सेकंड चीज जो है वो जंप टू कंक्लूजन है। आमतौर पर विदाउट रिसर्च, विदाउट रीजंस हम एक जंप करते हैं कंक्लूजन पे, हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, पहुंचना शुरू करते हैं, पहुंच जाते हैं हम एक कंक्लूजन पे। तो दैट्स बेसिकली ये फेलिसी है। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पर ये वीकनेस इन आर्गुमेंट अबाउट द फेलिसी है, जहाँ इररिलेवेंसी है, जहाँ पे मुकम्मल सपोर्ट ना हो। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ ने 5 to 11 चिल्ड्रन के हवाले से जो है इस पैराग्राफ में थोड़ी सी ये वीकनेस है। अगर हम यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते हैं, एजम्पशन हमारी ये हैं, लेकिन साथ में 18 ईयर ऑफ एज की बात भी हो रही है कि और शुड गो टू यूनिवर्सिटी, और यह है कहा ले कि यूनिवर्सल एजुकेशन अप्लाइज टू 18 ईयर ओल्ड। जब यूनिवर्सल एजुकेशन को 18 ईयर ओल्ड के अप्लाई करते हो तो दैट्स बेसिकली अ वीक पॉइंट है। तो उम्मीद है कि ये सेशन, ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी, और ख़ासकर ये 5 टर्मिनोलॉजीज जो कि इस लेवल पे पेपर 2 जो है, जो कि आपके ए लेवल क्रिटिकल थिंकिंग है, 50 मार्क्स है, यू कैन इजीली गेट द 50 मार्क्स। सिर्फ आपको ये 5 चीज़ें, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, मेन कंक्लूजन, इंटरमीडिएट कंक्लूजन्स, स्टेटेड assumption, अनस्टेटेड assumptions, वीकनेस या जो वीक पॉइंट होता है या जो फेलिसी है, उसको आइडेंटिफाइड करना कि ये जो है ये इररिलेवेंट है। जिस तरीके से हम जब लेट्स सपोज गोश्त लाते हैं तो उनसे चर्बी शर्बी एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव करते हैं, हटाते हैं साफ गोश्त के लिए, इसी तरीके से हम जब घर के अंदर वेजिटेबल फ्रूट लाते हैं तो उसको भी काटते हैं और इररिलेवेंट चीज़ों को हटाते हैं। तो सिमिलरली आर्गुमेंट के अंदर भी उन चीज़ों को जिससे आपके आर्गुमेंट, आपके रीज़न को सपोर्ट ना मिले, उसको हटाते हैं, साइडलाइन करते हैं, ताकि ये इसकी जो वीकनेस है ये ख़त्म हो जाए, आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाए। तो ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 स्ट्रेटजीज के ऊपर प्रैक्टिस करने से यू कैन इजीली गेट 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि इसमें फर्स्ट सेक्शन में भी, सेकंड सेक्शन में भी, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी, दोनों सेक्शन के अंदर आपके आर्गुमेंट्स या जो गिवन पैसेज हैं उनकी जजमेंट होती है, या जो आपको रेफरेंस देते हैं, और एक जो है आपने आर्गुमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है जो इन्हीं के लाइट में है, इन एजम्पशंस की लाइट में है, और आप एक आर्गुमेंट को बना सकते हो या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट मी फॉर फिजिकल क्लासेस इन इस्लामाबाद, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आई एम अवेलेबल। और ये नंबर जो है मौजूद है नीचे व्हाट्सएप का, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, फील फ्री, किसी भी टाइम आप लोग रब्ता कर सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।